लिए तो हमने त्याग दिया। अरे यार गद्दार, भगोड़े नहीं गद्दार। हाँ। जेल में थे ना, जेल में रो रहे थे। पार्टी के लिए तो यही। अरे यार पहले बार हमारे वोट से विधायक बना हुआ व्यक्ति इस तरह से टिप्पणी करेगा। आज भी कहे मानी जी कि मैं जानता हूँ लौटन राम ही उस भगोड़े को भगाने में सक्षम है, कोई दूसरा नहीं हरा पाएगा। लौटन राम दो लोग हैं वहाँ पे, आप किसको भगोड़ा कर रहे हैं? दो ही लोग के मारे पुतला फूके भाग गया। इस नाते मुझे आवेदन करना पड़ा, लेकिन मैं तो समाजवादी पार्टी को ही जिताने का काम कर रहा था। और मैं इसका दूसरा चुनाव होगा। एक बार आप विधायकी लड़ चुके हैं गाजीपुर में कांग्रेस के सीट से, क्या परिणाम रहा वहाँ पे? तो आपको वोट बैंक बड़ा। मैं बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के लोगों को लगाया था, विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया था कि हाँ मुझे निषाद चाहिए राज्यसभा में भेजने। राम रमेश उमेश जैसे लुटेरे हैं जो पूरी तरह से आरएसएस के ट्रेंड हैं। ये जो है ना कि कांग्रेस गांधी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी समझ गए हैं और उन्होंने हमारे सामने कहा है जयराम रमेश हम चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है और बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में क्या परिणाम आएगा वो तो देखने लायक होगा। 14 नवंबर के बाद तो पता ही चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितनी ज़्यादा हलचल मचने वाली है। हमारे साथ गोसाईगंज विधानसभा से के प्रभारी और कह सकते हैं प्रत्याशी के रूप में लौटन राम जी हैं। इनसे आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। लौटन राम जी स्वागत है आपका। हाँ धन्यवाद। लगातार आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको क्या उम्मीद लग रही है इस बार? क्योंकि पिछली बार भी आप ही के सिंबल से लड़े हुए जो प्रत्याशी थे वो जीते, हालांकि अब आपके पार्टी में नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि आप अगर प्रत्याशी हैं तो उम्मीद लग रही है कितने वोटों से आप जीते? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेरा लौटन राम निषाद 1.5 लाख से शुरुआत करेगा और मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता मुझे हाथों हाथ ले रही है और लोग कह रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप साधन संसाधन में कमजोर है, इसकी चिंता न करिए। आप जितनी चाहेंगे गाड़ियां आपके स्वागत में खड़ी हो जाएंगी और हम लोग गेहूं भी देंगे, चावल भी देंगे, आलू भी देंगे, प्याज भी देंगे, सारी व्यवस्था हम लोग देने का काम करेंगे। वहाँ की जनता, हमारे पीड़ित परिवार के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग भी, तमाम लोग कल मिले, हमारा कार्यक्रम भी कराए और लोगों ने कहा कि हम लोग जो है कि आपके साथ जुड़ करके काम करेंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पहले यादव को टारगेट में लिया, इसके बाद मुसलमान को लिया, बुलडोजर चलवाया, उनका फेक इनकाउंटर कराया, निषाद का कराया, कुर्मी का कराया। आप बताइए घनश्याम तिवारी की हत्या भाजपा के सामंती ठाकुरों ने कर दिया। आशीष उपाध्याय की हत्या पुलिस कस्टडी में की गई और अब पीट कर मारने वाले पुलिस कर्मियों को जो है, जो कि एक जाति विशेष के थे, उनको योगी सरकार ने बचाने का काम किया। गाजीपुर में सीताराम उपाध्याय की पुलिस वालों ने पीट करके बर्बरतापूर्वक, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, मर गए और पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिखा दिया। गुड्डन तिवारी की हत्या एक सामंती जाति के जोगी के बिरादरी ने ट्रैक्टर से रौद कर रायबरेली में मौत के घाट उतार दिया। मोहित पांडे को जो है यही बीबीडी थाना में जो है पुलिस वालों ने पीट करके मौत के घाट उतारने का काम किया। आप भारतीय जनता पार्टी वाले ने वाजपेयी पत्रकार को सीतापुर में मोहाली में अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जो है कि मौत के घाट उतारने का काम किया। तो ब्राह्मण समाज भी करा कि समाजवादी पार्टी में ही जुड़ रहे हैं। ब्राह्मण करा में हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, पूरा दे रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक जाति की सरकार चला रही है। योगी आदित्यनाथ के सरकार में ठाकुर बात सर चढ़ करके बोल रहा है और पूरी तरह सामंतशाही वर्चस्ववाद कायम है और यह छात्र नौजवानों किसानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम करे। आप बताइए जिसके घर में बेटे बेटियां पढ़े लिखे हो, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, बिहार में बेटे बेटियां राजपूत समाज के, भूमिहार समाज के, कायस्थ समाज के, ब्राह्मण समाज के बेटे बेटियां कर रहे हैं कि हम नौकरी देने वाले तेजस्वी को वोट देने का काम करेंगे और नौकरी छीनने वाले और संविदा के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर, ठेका के नाम पर जो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है, हम लोगों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। हम लोग जो है नौकरी देने वाले तेजस्वी क्या जो है कि लालटेन जलाने का काम करेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में तो 2027 में महापरिवर्तन होगा। आपने कहा आप 1.5 लाख वोटों से शुरुआत करेंगे गोसाईगंज में। अध्यक्ष जी ने कहा आप शायद संभवतः ये आपका दूसरा चुनाव होगा। एक बार आप विधायकी लड़ चुके हैं गाजीपुर में कांग्रेस के सीट से, क्या परिणाम रहा वहाँ पे? तो आपको वोट बैंक बड़ा। मैं बता दूं आपको कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन मुझसे बिना पूछे हमें पहली सूची में नाम घोषित कर दिया गया और मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन वहाँ के कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ ब्राह्मण समाज के नेता थे, उन लोगों ने मेरा पुतला फूंक दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं टिकट वापस करता तो यही कहते सामंतवादी कि देखो
निषदवा जो है, मलहवा जो केवटवा जो है, ये डर के मारे पुतला फूके भाग गया। इस नाते मुझे आवेदन करना पड़ा, लेकिन मैं तो समाजवादी पार्टी को ही जिताने का काम कर रहा था और मैं 7 सीटें जो गाजीपुर की अपने लोगों को लगा करके अखिलेश यादव जी को लौटन राम जी कमजोर थे क्योंकि उस समय कांग्रेस में थे और इंडिया गठबंधन उस समय नहीं था, अलग अलग लड़ रहे थे। तो उस समय लौटन राम जी कमजोर थे या पार्टी कमजोर थी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी आप नहीं देखे, आप 2.44% मत प्रतिशत आया। काम जो देखिए, राहुल गांधी जो है कि जिस परिपक्वता की का परिचय दे रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी में तमाम ऐसे हैं जो कि वर्चस्ववादी विचारधारा के, जो कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम करे। वह जो है ना आरएसएस के ट्रेंड, तमाम स्लीपर सेल जो है वह कांग्रेस को बर्बाद करने का और माननीय राहुल गांधी जी के आशाओं पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी से कैसा संबंध था? प्रियंका गांधी से अच्छा संबंध है। प्रियंका गांधी ने ही हमको उम्मीदवार बनाया, भूपेश बघेल जी ने बनाया, लेकिन हमें चुनाव न लड़ करके हमें कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना था और विशेषकर लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए। वो गलती थी आपकी, चुनाव लड़के गलती किए थे? गलती नहीं लड़ते हम चुनाव, लेकिन बता दिया ना कि मेरा पुतला फूका गया, इसलिए मुझे आवेदन करना पड़ा। आवेदन करने के बाद भी मैं गाजीपुर में जो है अपने लोगों को लगाकर समाजवादी पार्टी को यहाँ पे आपसे पूछा गया कि यहाँ भी तो जबरदस्ती तो नहीं उतार दिया गया? नहीं, माननीय जी ने कहा, आज भी कहे माननीय जी कि मैं जानता हूँ लौटन राम ही उस भगोड़े को भगाने में सक्षम है, कोई दूसरा नहीं हरा पाएगा। लौटन राम 2 लोग हैं वहाँ पे, आप किसको भगोड़ा कर रहे हैं? 2 ही लोग हैं वहाँ पे, या तो खबू तिवारी है या तो अभय। हमारे दल के साथ दगाबाजी करके गया, जो हमारे वोट से विधायक बना और जिस थाली में खाया उसी थाली में छेड़ करके गया, उस भगोड़े की बात कर रहे हैं। मैं दूसरे को काहे कहूँ भाई? मैं खबू तिवारी कैसे भगोड़ा है, क्यों कहूँ? 2 ही लोग तो बाहुबली है वहाँ पे। बाहुबली की बात करिए, सामंतवादी की बात करिए, वर्चस्ववादी की बात करिए, कोई उम्मीदवार आए, मुझे हमारी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। वहाँ के मतदाता, वहाँ की जनता हमें हाथों हाथों ले रही है, कह रही है कि भैया इस बार अखिलेश यादव जी ने इतना बढ़िया प्रत्याशी भेज दिया है कि ये आप जो है माफियाओं से, सामंतों से जो है कि हम लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। भगोड़ा है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने समाजवादी पार्टी के लिए जब अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था तो हमने ही मतलब अभय सिंह और राकेश सिंह कार्यालय को कब्जा दिलाने के लिए, अखिलेश यादव जी को दिलाने के लिए नहीं, शिवपाल जी कब्जा कर लेते, रातों रात बंदूक लेकर तो हम खड़े रहते थे। हम भगोड़ा कैसे हुए? समाजवादी पार्टी के लिए तो हमने त्याग दिया। अरे यार गद्दार, भगोड़े नहीं गद्दार, जेल में थे ना, जेल में रो रहे थे। पार्टी के लिए तो अरे यार, पहले बार हमारे वोट से विधायक बना हुआ व्यक्ति इस तरह से टिप्पणी करेगा? आप बताओ कि जेल में रहते हुए नेताजी ने आशीर्वाद दिया, विधायक बने। कहते थे ना नेताजी हमको धक्का मार करके, लाठी से मार कर भी सपा से बाहर करेंगे तो मैं दूसरे दल में नहीं जाऊंगा, भले ही मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। और राज्यसभा के चुनाव में अटैची, संजय सेठ वाली अटैची भारी हो गई, नियत में खोट आ गया और समाजवादी पार्टी को नकार करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनके समर्पण को नकार रहे हैं क्या? जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को अरे कब्जा एहसान है यार, अखिलेश यादव का एहसान है, नेताजी का एहसान है। आज अगर नेताजी का आशीर्वाद नहीं मिला होता, अखिलेश जी मदद नहीं किए होते ना, तो आज वो इस दुनिया में नहीं रहते। उनका जो है ना योगी आदित्यनाथ इनकाउंटर करा दिए होते, तो इसी वजह चले गए। इसीलिए अपना जानो है तमाम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। आखिर में जब हमारी पार्टी में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी से भी ये चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे अयोध्या से? अरे यही अभय सिंह कब लड़े? 7,000 वोट पाए थे हमेशा तो ये सपा। अरे आप पता कर लेना, 7,000 वोट पाए थे। ये तो हमारा वोट इतना ज्यादा वहां पर है कि हमारे वोट से ये विधायक बने, 12 में बने, 22 में बने। अब औकात पता चल जाएगी। तो समाजवादी पार्टी क्या इतने कमजोर नेताओं को लेती है कि जब उनको नेता बनाइए, विधायक बनाइए, और जब आपके साथ देने की बारी आती है तो आपको छोड़ के भाग जाते हैं? देखो भाई, कहा जाता है ना कि जब गर्म दूध से मुंह जल जाता है तो बिल्ली भी छाछ और माठा फूक कर पीती है। तो जो ये भगोड़े थे, आप राकेश प्रताप सिंह देखो, 12 में, 17 में, 22 में हम लोगों ने जिताया। लेकिन ये संजय सेठ वाली अटैचिया फ्लैटवा भारी पड़ गया और जो इनके अंदर जाति दम्भ भरा हुआ था, इन्होंने अपने जातिवाद को प्रदर्शित करने का काम किया, सामंतशाही को प्रदर्शित। आपको लोभन नहीं मिला कभी कि आपको भी लोभन दिया जा रहा, आप आइए इधर आइए? आप कहाँ समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के लोगों को लगाया था, विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया था कि हाँ मुझे निषाद चाहिए राज्यसभा में भेजने के लिए। लोगों ने नाम सुझाया शंखलाल माझी का, रामभुआल निषाद का, जयप्रकाश निषाद का, लेकिन अमित शाह ने कह दिए कि मुझे निषाद चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ लौटन राम निषाद चाहिए। और लौटन राम ने कहा किसी तिराहे चौराहे पर जहर की पुड़िया खा के मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अपनी विचारधारा वैचारिकी की, अम्बेडकरवाद, मंडलवाद, पेरियारवाद, कर्पूरीवाद की हत्या नहीं करूंगा। फिर एमएलसी बनाने के लिए पिछली बार जो चुनाव हुआ,
फिर डोरा डालने का काम किए कि शायद इस बार आ जाए पाले में, लेकिन लौटन राम ने सीधे सिरे से खारिज कर दिया। और सबसे पहले जो मेरे यहाँ प्रस्ताव आया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपका राजनीतिक समायोजन अच्छे जगह पर कर दिया जाएगा, भरपूर आर्थिक मदद भी दे दी जाएगी, आपके चारों बेटे और बेटियों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। हमने कहा आप मेरे कांग्रेस छोड़ के सपा में आए, यही सवाल तो लोग फिर कर देंगे, आप कांग्रेस छोड़ के सपा में आए, आपको यहाँ से कोई प्रलोभन मिला होगा, कई हम गोसाईगंज से आपको टिकट देंगे, तो इसी वजह से आप चले आए। मैं विचारधारा के नाते आया, कांग्रेस भी जो है कि एक नरम मिजाज, देखिए संविधान किसने लागू किया, कांग्रेस ने किया। मंडल कमीशन किसने लागू किया, कांग्रेस ने किया। 27% उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया लालू प्रसाद यादव जी, नेताजी शरद यादव के प्रयास से, तो कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस जो संविधान में व्यवस्था बनी है उसको तो लूटने का काम नहीं, उसमें भी कुछ लुटेरे हैं, जयराम रमेश उमेश जैसे लुटेरे हैं जो पूरी तरह से आरएसएस के ट्रेंड हैं। ये जो है ना कि कांग्रेस गांधी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी समझ गए हैं और उन्होंने हमारे सामने कहा है, जयराम रमेश हम चाहते हैं कि ओबीसी SC ST का आरक्षण का विस्तार होना चाहिए, ये 50% का जो कैप है या कैप हटना चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जयराम रमेश कैसा लग रहा था? अच्छा तो नहीं लग रहा हो ना। तो राहुल गांधी भी पूरी तरह परिपक्व हो गए और वह समझ गए हैं गठबंधन रहेगा 22 में, 27 में रहेगा। ये देखिए राहुल गांधी जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को निर्णय करना है। राम जी थे उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा के प्रभारी भी हैं और प्रत्याशी भी हैं संभवतः, और ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोटों से हम शुरुआत भी करेंगे। और इनके पार्टी से जो विधायक रहे हैं वो इस समय दूसरे पार्टी में अभी सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन पार्टी से निष्कासित जरूर है, उनके खिलाफ इन्होंने बोला है और कहा है कि उनको हम जो है इतनी बुरी हार हराएंगे अगर उनको पार्टी से टिकट मिलता है। गद्दारी हमने नहीं, गद्दारी उन्होंने पार्टी के साथ की है। बाकी गोसाईगंज विधानसभा का क्या परिणाम होगा वो तो 2027 में बताएगा। सर्व समाज की बात कर रहे हैं लौटन राम जी कि हमको ब्राह्मणों का भी वोट, पिछड़ों का भी वोट, दलितों का वोट, मुसलमानों का वोट, हर समाज का वोट मिल रहा है, इसलिए मैं 1.5 लाख वोटों से शुरुआत करूंगा और जीत का कोई आंकड़ा नहीं है। बाकी आप तय करिएगा गोसाईगंज विधानसभा में लौटन राम जी की क्या स्थिति है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।